इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 करने से पहले मैं आप लोगों को सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट बता देता हूँ। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, नंबर 9 की आप इग्नोर करें नंबर को। अब ये कैश अकाउंट बनाया है जो हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 की थी ना, उसमें हमने कैश का जो लेजर अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब ये उसी इलिस्ट्रेशन से कैश का लेजर अकाउंट बनाया है इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से, लेकिन कौन सा? सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कैसे बना है, लेकिन ये आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों ने नहीं करना, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले रेफरेंस में कैश का डेबिट में है, अगेंस्ट क्या था? कैपिटल। तो डेबिट साइड पे आपने निकला 1 लाख, फिर आपने बैलेंस कर दिया साथ ही। देखिए बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखे हुए हैं, तो डेबिट बैलेंस कितना निकला है? 1 लाख। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद इसका जो है वो बैलेंस किया जा रहा है कि कितना बचा है। सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या है? फर्नीचर। तो पहले देखिए बैलेंस कितना बचा था? डेबिट 1 लाख। अब फर्नीचर की वजह से बैलेंस कितना हुआ? क्रेडिट 20,000। तो 1 लाख माइनस 20,000 कितना बचा? 80,000, क्योंकि डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, इसलिए डेबिट साइड पे लिखा है 80,000। अगर क्रेडिट ज्यादा होता तो फिर हम क्रेडिट साइड पे लिखते। ठीक है, प्लस माइनस की जो है ना वो आप लोगों ने रूल याद रखना है मैथमेटिकली। ठीक है, उसके बाद फिर परचेजेस जो है आपने की थी, तो कैश क्रेडिट में आया था 60,000 से। ठीक है, प्रीवियस बैलेंस कितना बचा? 80,000। 80,000 माइनस 60,000, तो कितना डेबिट बचा? डेबिट ज्यादा है 80 और क्रेडिट 60 कम है, तो डेबिट बचा रिमेनिंग 20,000। फिर आपने कैश पे सेल की थी, तो कैश डेबिट में आया 80,000। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा था लास्ट प्रीवियस ट्रांजैक्शन में? देखिए आप, 20,000 डेबिट है और ये डेबिट 80,000, तो डेबिट कितना बचा बैलेंस? 1 लाख। लास्ट है जी, आपने कैश पे किया था, सैलरीज पे की थी, कैश क्रेडिट में था। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख प्रीवियस, और क्रेडिट कितना है? 10,000। माइनस किया तो डेबिट कितना बचा? 90,000। ये था जी आप लोगों का सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अगेन एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर इन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। अब ये इलिस्ट्रेशन 2 में आप लोगों को सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म का बताया गया। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फॉलो करना। ठीक है, आपने सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म नहीं बनाना, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको एक बता दिया। तो पहली ट्रांजैक्शन करते हैं जी। मिस्टर अनवर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, फर्नीचर 20,000। अब मिस्टर अनवर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश भी लेके आया है और फर्नीचर भी लेके आया है, दोनों एसेट है। लेकिन क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? कैपिटल। तो एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश अकाउंट भी डेबिट, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैसे? देखिए आप लोग कैश अकाउंट डेबिट करेंगे आप कितनी अमाउंट से? 80,000 से। फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट 20,000 से। और कैपिटल अमाउंट कितनी? कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा? दोनों को प्लस करें, 80 प्लस 20, 1 लाख से। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक हो गया, ये होगी हमारी पहली ट्रांजेक्शन। उसके बाद परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 30,000 फ्रॉम एसन। आपने गुड्स परचेज की हैं एसन से क्रेडिट पे। परचेजेस का उनको तो आप डेबिट करेंगे। ठीक है, एसन हमारा क्या बन गया है? क्रेडिट है। अकाउंट पेबल, लायबिलिटी हमारी क्या होगी? इंक्रीज। तो लायबिलिटी की इंक्रीज क्या होती है? क्रेडिट। एसन को आप करेंगे क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट और एसन अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी? 30,000 से। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 16,000। गुड्स सेल की आपने कैश पे 16,000 की। कैश रिसीव किया, एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और गुड्स सेल किया, इंक्रीज इनकम की, इंक्रीज क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 16,000।
उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट टू शकील फॉर ₹10,000। आपने शकील को उधार पे गुड्स सेल की, आपने शकील से पैसे लेने हैं। शकील हमारा क्या बन गया है, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर, ये एसेट होते हैं, इंक्रीज डेबिट, शकील का डेबिट और गुड्स सेल की आपने, सेल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। शकील ऑन डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 10,000। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम शकील 9800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपने शकील से कैश रिसीव कर लिया है 9800 और आपने उसका अकाउंट पूरा सेटल कर दिया। आपने शकील से रिसीव कितना करना है, 10,000। कितना रिसीव किया है, 9800 और आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। तो सबसे पहले कैश को आप डेबिट करें 9800 से, वन बाय वन करते हैं। कैश का डेबिट हो गया कितने से, 9800 से, एसेट इंक्रीज डेबिट। अब आपने 200 रिसीव, हाँ जी बिल्कुल 200 आपने इससे रिसीव नहीं किया, यानी दैट मींस आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, डिस्काउंट अलाउड को आप डेबिट करेंगे, डिस्काउंट डेबिट कितने से, 200 से। और शकील हमारा कितने से डेटर था, 10,000 से। आपने इसका अकाउंट सेटल कर दिया कंप्लीटली, अब आपने इसको खत्म करना है। तो डेटर हमारे क्या हो गए, डिक्रीज, जब आपने इनसे पैसे रिसीव कर लिए, पैसे रिसीव कर लिए, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डेटर में कितना आ गया, 10,000। तो शकील को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अब हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे डेटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, हमने इनसे कैश रिसीव कर लिया, तो एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, शकील अकाउंट को क्रेडिट करेंगे पूरी अमाउंट से, कितने से, 10,000 से। डेबिट में कितने से है, 10,000 से, क्रेडिट में कितने से, 10,000 से। इसका अकाउंट क्लियर हो गया फाइनली फुल, ठीक है। अब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले बनाते हैं कैश का लेजर अकाउंट, ठीक है, वन बाय वन बनाएंगे हम, ठीक है। कैश का लेजर अकाउंट बनाते हैं, आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। दूसरा आप बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये इलस्ट्रेशन उसी फॉर्मेट से, लेकिन हम स्टैंडर्ड से बनाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट में आप देखें कंपाउंड एंट्री है, बड़े ध्यान से करना आप लोगों ने। कैश अकाउंट डेबिट में कितने से है, 80,000 से। अगेंस्ट क्रेडिट में क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट, लिखें जी कैपिटल। अब आपने अमाउंट कौन सी लिखनी है, कैपिटल की नहीं लिखनी, कैपिटल की तो अमाउंट 1 लाख है, आपने अमाउंट लिखनी है कैश अकाउंट की, जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो देखते नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ देखते हैं अगेंस्ट अकाउंट के अमाउंट लिख देते हैं। आपने अमाउंट उसकी लिखनी है जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो 80,000 से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल को आप लिखेंगे डेबिट में 80,000 से, ठीक है, ये पॉइंट है इसमें बस। उसके बाद कैश अकाउंट पे डेबिट में अगेंस्ट क्या है, सेल्स, कितना जी, 16,000। फिर कैश अकाउंट डेबिट में देखें अगेंस्ट क्या है, क्रेडिट में शकील, कैश अकाउंट कितने से डेबिट में, 9800 से, तो शकील को आप लिखेंगे 9800 से, ठीक हो गया। टोटल करें आप, ठीक है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, डेबिट साइड का टोटल करें आप, कितना आया जी डेबिट साइड का टोटल, 105,800। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो बैलेंस बचा जी इसका, बैलेंस कैरी डाउन 105,800। ये कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बनाते हैं फर्नीचर का अकाउंट या लेजर अकाउंट, ये जो जो बन गया उसको टिक करते हैं। फर्नीचर का अकाउंट बनाते हैं जी, यानी कि लेजर अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट कहाँ पे है, देखें जी डेबिट में है, अगेन देखें जी अगेंस्ट क्या है उसके, कैपिटल, लेकिन फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट में, 20,000 से, तो आपने 20,000 से लिखना है इसको, कैपिटल लिखेंगे, कितने से लिखेंगे, 20,000 से, अगेंस्ट अकाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर और कहीं पे नहीं है, इसका टोटल कर रहे हैं आप,
20,000 इसका टोटल आ गया। तो फर्नीचर अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकलेगा हमारे पास? डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट। देखिए जी, कैपिटल डेबिट और क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है कितने से? 1 लाख से। अब क्रेडिट में भी 1 लाख आना चाहिए इसके। कैपिटल के अगेंस्ट कितने अकाउंट है? 2 अकाउंट है, कैश और फर्नीचर। आप दोनों को लिखिए, कैश और फर्नीचर। कैश की अमाउंट कितनी है? 80,000। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? 20,000। देखिए ये 1 लाख बन गया। कैपिटल कितने से क्रेडिट में है? 1 लाख से। इन दोनों की अमाउंट प्लस करें तो 1 लाख बनती है। इसके बाद कैपिटल और कहीं पे नहीं। टोटल करें आप, इसका कितना टोटल बनेगा? 1 लाख। ठीक है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन। कैपिटल का कौन सा बैलेंस निकला है? क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। ठीक हो गया। उसके बाद हम बनाते हैं परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो लिखें सबसे पहले परचेजेस का अकाउंट, यानी कि लेजर अकाउंट। डेबिट है, क्रेडिट है। परचेजेस अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या है? एसएन। लिखें जी एसएन। कितने से? 30,000। उसके बाद परचेजेस कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो परचेजेस का हमारे पास कौन सा बैलेंस निकल आया है? डेबिट बैलेंस निकल आया है। कितना? 30,000। बैलेंस कैरी डाउन 30,000। ये आ गया हमारे पास परचेजेस का बैलेंस। अब उसके बाद किसकी बारी है? अब हम बनाते हैं एसएन का अकाउंट, यानी कि एसएन का लेजर अकाउंट। बारी बारी आपने सबका बनाना है, सेपरेट अकाउंट। ठीक है, एसएन अकाउंट क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है? परचेजेस। कितनी अमाउंट से है जी? 30,000 से। लिखिए जी 30,000 से। ठीक है, उसके बाद एसएन अकाउंट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, टोटल करें आप इसका 30,000। क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया? ये क्रेडिट बैलेंस एसएन का कितना? 30,000। एसएन भी हो गया। उसके बाद सेल्स की बारी है। बनाएंगे सेल्स का लेजर अकाउंट, यानी कि अकाउंट। ठीक है, सेल अकाउंट कहाँ पे है जी? क्रेडिट में। अगेंस्ट क्या? उसके कैश। कितनी अमाउंट है? 16,000। उसके बाद सेल फिर क्रेडिट में। अगेंस्ट क्या है उसके? डेबिट में। शकील। अमाउंट क्या है जी? 10,000। उसके बाद खत्म, ये भी सेल खत्म। डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। टोटल करें, ये आ गया जी 26,000। बैलेंस आ गया जी आपके पास। बैलेंस कैरी डाउन 26,000। ठीक है, उसके बाद शकील का लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, शकील अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या है? सेल्स। कितनी अमाउंट है? 10,000। उसके बाद शकील अकाउंट क्रेडिट में है। अगेंस्ट क्या है? कैश और डिस्काउंट। दो अकाउंट, कैश और डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कैश की अमाउंट कितनी है? 9800। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है? 200। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है तो वो कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट अलाउड। अगर आप कंप्लीट नहीं लिखते डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की इंग्लिश डेबिट। अगर डिस्काउंट के साथ अलाउड नहीं लिखा तो आपने देखना है डिस्काउंट कहां पे लिखा है। अगर डिस्काउंट डेबिट में लिखा है तो डिस्काउंट अलाउड है, चाहे उसके साथ अलाउड लिखा हुआ है या नहीं। अगर डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है तो वो डिस्काउंट रिसीव है, चाहे उसके साथ रिसीव लिखा हुआ है कि नहीं। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट में होता है, डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है इसलिए क्रेडिट में होता है। ठीक है, अब देखिए जी, ये टोटल डेबिट साइड का टोटल कितना आया जी? 10,000। और क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना है? 10,000। तो ये अकाउंट क्या हो गया? नील हो गया। इसका बैलेंस क्या आया है? जीरो।
ना ही तो डेबिट और ना ही क्रेडिट। डेबिट साइड किसकी इक्वल आ गई? क्रेडिट साइड की। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये हमारा प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट। इसको आप नोट करें। डिस्काउंट अकाउंट रह गया, ठीक है। शकील का भी बन गया, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट रह गया, हम बनाते हैं डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव अगर आप लिखेंगे तो फिर दो अकाउंट बनेंगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव अलग। अगर एक ही अकाउंट बनाएंगे तो फिर दोनों की एंट्रीज इसी में आएंगी, रिसीव की भी और अलाउड की भी। तो हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट, अलाउड या रिसीव नहीं लिख रहे, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या है? शकील। अमाउंट क्या है डिस्काउंट की? 200। तो ये अमाउंट लिख लिया आपने। तो डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस निकला है आपके पास? डेबिट बैलेंस। कितना? 200। ये आप लोग नोट करें।